students, welcome back. So today in this video lecture we are going to start with another important topic of class plus 2 mathematics, that is plane. Plane is a part of 3D chapter which is chapter number 11 in your mathematics book. So plane is quite important topic because it as chapter contains a weightage of 10 to 12 marks, out of which if I can say if you're going to attempt 6 mark question that will be of plane. सो प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे. अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, इफ़ यू आर टारगेटिंग अबव 90 मार्क्स, हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से समझा. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्लेन. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद प्लेन फ्यू क्वेश्चंस केम इन माइंड. जैसे कि आपने इससे पहले मेरी लाइन की वीडियोस भी देखी होंगी, अगर मेरी नहीं तो कहीं ना कहीं तो वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, या कहीं से सीखा होगा तो लाइन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है. अगर आपको लाइन के बारे में नहीं पता बच्चे, then ensure this thing before going to plane, go through the line. At least आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, एंड फ्यू थिंग्स अबाउट दैट. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे इसी चैनल पे मैंने लाइन के रिगार्डिंग वीडियोस पोस्ट की हुई है, जिसके पर जाने के लिए आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इंश्योर दिस थिंग टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, फर्स्टली गो थ्रू द लाइन. Okay, so now talking about plane. Plane क्या है बेसिकली बच्चे? 2D सिमेट्री है. इट्स अ 2D सिमेट्री. बट चैप्टर हम 3D पढ़ रहे हैं बिकॉज जो 2D ज्योमेट्री है उसे मैं प्लेस कर रहा हूँ इन द 3D. 3D मतलब डायमेंशन है, लाइक एक्स वाई जेड, उसमें मैं एक प्लेन रखूँगा. प्लेन इज अ 2D ज्योमेट्री, पर जहाँ पे मैं रख रहा हूँ वो है 3D. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं. फर्स्ट, do they have direction ratios? So first it comes in mind, do they have direction ratios? Now think about बच्चे, what were direction ratio? जैसे कि हमने लाइन में डिस्कस किया था. अगर आपको डायरेक्शन रेशियो के बारे में नहीं पता तो मैंने एक स्पेशल इस पे वीडियो बनाई हुई है टू लर्न अबाउट डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल डीपली विद फुल नॉलेज. सो उसके लिए भी आप इस टैब पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो? जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था, डायरेक्शन रेशियोज आर विद डायरेक्शन. Direction means a particular, a unique direction and which is only for a line. अगर मैं प्लेन की बात करूँ, प्लेन एक 2D ज्योमेट्री होता है बच्चे. जैसे ये प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन में जाते हुए हम ऊपर की ओर भी आएंगे, ठीक है, हम आगे को भी आएंगे, हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, हम नीचे को भी. सो इट इज़ नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इट इज़ नॉट हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो प्लेन के अपने कभी भी कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होते. बट अगर मैं एक लाइन की बात करूँ बच्चे, तो लाइन इज गोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन. अगर किसी और डायरेक्शन में जाएगी तो वो लाइन बदल जाएगी, ठीक है, बट इट्स गोइंग ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन. यहाँ पे एक प्लेन पे हम 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं. सो लाइन हैव डायरेक्शन रेशियोज वेयर एज प्लेन डजंट हैव डायरेक्शन रेशियो. एक क्वेश्चन है माइंड में जो बच्चों को आता नहीं है, बट ये चीज़ पता होनी बहुत जरूरी है. कहीं इसकी इनरोलमेंट होगी तो बच्चों को नहीं पता होता. क्लियर? Second then comes in mind, then are we not using direction ratios in plane? जैसे कि हमने लाइन में यूज़ किया था. तो अगेन टू आंसर दिस, जैसे कि हमने लाइन में डायरेक्शन रेशियो को यूज़ करके सब कुछ हमने निकाला था, तो क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि फिर प्लेन में हम डायरेक्शन रेशियो नहीं यूज़ करने वाले. देन कम्स इन माइंड, देन प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आना चाहिए. फर्स्ट, प्लेन में डायरेक्शन रेशियो नहीं होते. सेकंड, आर वी नॉट यूजिंग डायरेक्शन रेशियो इन प्लेन? नो, वी आर यूजिंग. दिस इज रॉन्ग. वी विल यूज डायरेक्शन रेशियो इन द प्लेन. बट क्वेश्चन केम, हाउ? प्लेन की डायरेक्शन रेशियो नहीं है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? सो दैट आंसर कम्स इन दिस थिंग कि प्लेन की इक्वेशन जब हम लिखेंगे या किसी भी प्लेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी जनरल इक्वेशंस, ठीक है. सो रिमेंबर बच्चे, लेट मी एक्सप्लेन दिस. जब भी हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, आई नीड 2 थिंग्स
One is passing point, second is direction ratio. Although plane have no direction ratio, still we need direction ratio. How? Just check it out. First we need a passing point. We need a passing point like 1 2 3 कि प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें मिनिमम एक पासिंग पॉइंट चाहिए ही चाहिए अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है. Second, I need direction ratio, but not of the plane, but we need the direction ratios of the line which is perpendicular to the plane. Yes, we are using direction ratios, पर वो direction ratio plane के नहीं होंगे, वो किसके होंगे? लाइन के होंगे. किस लाइन के? जो प्लेन के क्या होगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर. क्लियर? सो अगर मेरे इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोस ए बी सी है, तो फॉर श्योर मैं अपनी प्लेन की इक्वेशन में इन ए बी सी को यूज करके ही निकालूंगा. एक ये डायरेक्शन रेशियो और पासिंग पॉइंट. सो यू गाइस कैन कंपेयर द थिंग्स. जैसे कि लाइन में हमें चाहिए था पासिंग पॉइंट, तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट. वहां पे हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो. वहां पे उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते थे, जहाँ पे प्लेन के डायरेक्शन रेशियो तो नहीं है, तो हमें डायरेक्शन रेशियो किसके चाहिए? एक लाइन जो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो. सो रिमेंबर, एवरी प्लेन्स आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. वो उसी लाइन के साथ ही हम उसे रिलेट करके लिख पाएंगे मैथमेटिकली अगर वो लाइन प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. सो इज दैट क्लियर और नॉट? थर्ड थिंग बचे दैट आई शुड मेंशन ओवर देयर कि जब भी हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे कैसे. जब भी हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, दैट विल बी इन समवट दिस फॉर्मेट. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्कस करेंगे, कैसे निकालनी है, कैसे आई, कौन सी इक्वेशन कभी यूज करनी है. अभी बेसिक इन्फो, ठीक है. सो प्लेन में हम जो इक्वेशन यूज करेंगे या क्या जो इक्वेशन आएगी वो कैसे होगी? लाइक दिस 2x 3y plus 4z is equals to 5. It's a linear equation because x, y, z तीनों की पावर क्या है? 1 1 1 in 3 वेरिएबल. जनरली बच्चे यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं बच्चे कि ये तो लाइन की इक्वेशन होती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने 10th और 11th में पढ़ा होता है कि 2x plus 3y is equals to 5. This is the equation of a line which is a straight line. ठीक है, होता है, बिल्कुल आई एग्री. बट किसी ने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ ऑलवेज लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. ये करेगी, बट यहाँ पे जैसे ही एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ, लाइक एक्स वाई के साथ जैसे ही ऐड आया, तो वो लाइन, वो इक्वेशन लीनियर ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगी? प्लेन को. सो बच्चे इस मिस्टेक को अपने माइंड में सेट मत कर लियो कि ये भी लाइन है तो ये भी लाइन होगा. नेवर एवर, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. जैसे कि लाइन की इक्वेशन पहले भी हमने की है, दैट इज सिमेट्रिक, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, समथिंग लाइक दैट. बट जब भी लीनियर होगी 3 वेरिएबल में, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन. Is that clear or not? So rest of all things are easy, not that much कि हमें नहीं पता होगी कि प्लेन के एंगल्स निकालेंगे, एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालेंगे, प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे एंड लॉट मोर. ठीक है. सो टुडे फॉर दिस वीडियो दिस इज इनफ. ठीक है. गो थ्रू दीज फ्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन ताकि आपके माइंड में एक स्लॉट बन जाए रिगार्डिंग प्लेन की. प्लेन में ये होता है, ये नहीं होता है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है. ठीक है. सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो where we'll start with the equation of plane. So stay tuned, keep learning, bye bye.